जिंदगी नेचुरली कंफर्टेबल नहीं होती। ये एक हार्ड ट्रूथ है जिससे हम अक्सर बचना चाहते हैं। 12 रूल्स फॉर लाइफ का सबसे पहला मैसेज यही है कि लाइफ का डिफॉल्ट स्टेट केओस है, ऑर्डर नहीं। अगर तुम कुछ नहीं करते तो चीजें अपने आप बेटर नहीं होती, वो बिगड़ती जाती हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि केओस कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। केओस तुम्हारी रूम में बिखरा हुआ सामान है। केओस तुम्हारा इनकंसिस्टेंट रूटीन है। केओस तुम्हारी अवॉइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और ऑर्डर वो एफर्ट है जो तुम रोज कॉन्शियसली लगाते हो चीजों को सही जगह पर रखने के लिए। सोचो, जब तुम अपनी लाइफ के स्मॉल एरियाज को इग्नोर करते हो, जैसे हेल्थ, हैबिट्स, डिसिप्लिन, वो इग्नोर तुम्हें छोटा नहीं लगता, पर टाइम के साथ वही छोटी चीजें तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी को अंडरमाइन कर देती हैं। डिसऑर्डर साइलेंटली कॉन्फिडेंस को खोखला करता है। पीटरसन कहते हैं कि लोग लाइफ के मीनिंग को बाहर ढूंढते हैं, हैप्पीनेस, सक्सेस, मोटिवेशन, पर मीनिंग का सोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जब तुम अपनी लाइफ का बोझ उठाना स्टार्ट करते हो, तब तुम्हें पर्पस फील होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें हैवी नहीं बनाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ग्राउंडेड बनाती है। केओस से बचने का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ब्लेम करना। सिस्टम को ब्लेम करो, पेरेंट्स को ब्लेम करो, सोसाइटी को ब्लेम करो, पास्ट को ब्लेम करो। पर पीटरसन क्लियरली कहते हैं कि ब्लेम तुम्हें रिलीफ दे सकता है, पर डायरेक्शन नहीं देता। डायरेक्शन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। सोचो, जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा तुम्हारे कंट्रोल में है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तुम पावरलेस नहीं रहते। तुम एक्शन लेने लगते हो। तुम ऑर्डर क्रिएट करते हो जहां पहले कंफ्यूजन था। पीटरसन का एक कोर आइडिया यह है कि पहले अपनी दुनिया को ठीक करो, फिर दुनिया को क्रिटिसाइज करो। मतलब पहले अपना बेड सही करो, अपनी हैबिट सही करो, अपनी कमिटमेंट सही करो। क्योंकि जब तुम खुद डिसऑर्गेनाइज्ड हो, तुम्हारी कंप्लेंट्स हॉलो होती हैं। केओस और ऑर्डर के बीच एक कांस्टेंट टेंशन होता है। तुम कभी प्योर ऑर्डर में नहीं रह सकते और कभी प्योर केओस में नहीं रह सकते। लाइफ का काम यह है कि तुम दोनों के बीच बैलेंस सीखो। और ये बैलेंस सिर्फ इंटेंशन से नहीं आता, ये डिसिप्लिन से आता है। सोचो, जब तुम अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर देते हो, फिक्स्ड रूटीन्स, क्लियर प्रायोरिटीज, ऑनेस्ट एफर्ट, तुम्हारा माइंड काम होता है। तुम एंग्जाइटी को कम करते हो। तुम अपने आप को एक सेफ साइकोलॉजिकल स्पेस देते हो जहां तुम ग्रो कर सकते हो। पीटरसन कहते हैं कि ऑर्डर क्रिएट करना ग्लैमरस नहीं होता। कोई क्लैप्स नहीं देता जब तुम रोज टाइम पे उठते हो। कोई मेडल नहीं मिलता जब तुम डिसिप्लिन फॉलो करते हो। पर यही बोरिंग एक्शंस तुम्हारी लाइफ को धीरे धीरे मीनिंगफुल बना देते हैं। केओस सिडक्टिव होता है। वो तुम्हें इंस्टेंट रिलीफ देता है। अवॉइडेंस, डिस्ट्रैक्शन, एक्सक्यूजेस। ऑर्डर डिमांडिंग होता है। वो तुमसे एफर्ट मांगता है। पर लॉन्ग टर्म में ऑर्डर ही तुम्हें स्ट्रेंथ देता है। केओस तुम्हें फ्रेजाइल बनाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि तुम अपना हिस्सा कंट्रोल करते हो। तुम अपनी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करते हो। तुम अपनी लाइफ के ऑथर बनने की कोशिश करते हो, विक्टिम नहीं। सोचो, जब तुम सुबह उठ के अपनी एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, तुम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो कि मैं केपेबल हूं, मैं रिलायबल हूं। और ये सिग्नल रिपीट होते होते तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। पीटरसन कहते हैं कि ऑर्डर क्रिएट करना सफरिंग को खत्म नहीं करता, पर ऑर्डर तुम्हें सफरिंग के बीच खड़ा रहना सिखाता है। तुम ब्रेकडाउन के बजाय बैकबोन डेवलप करते हो। यही 12 रूल्स फॉर लाइफ का पहला ट्रूथ है। लाइफ तुमसे एफर्ट मांगती है। अगर तुम वो एफर्ट नहीं देते, केओस तुम्हारी जगह ले लेता है। पर अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम अपनी लाइफ में धीरे धीरे ऑर्डर ला सकते हो। और जब ऑर्डर आता है, तुम खुद को ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हो। तुम्हारी बात में वेट आता है। तुम्हारी प्रेजेंस में स्टेबिलिटी आती है। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। केओस से ऑर्डर की तरफ, एक्सक्यूजेस से रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, वीकनेस से स्ट्रेंथ की तरफ। तुम खुद को कैसे कैरी करते हो, वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, वो तुम्हारी लाइफ के साथ रिलेशनशिप होती है। 12 रूल्स फॉर लाइफ का एक आइकॉनिक आइडिया ये है कि तुम सीधा खड़े होते हो, शोल्डर्स पीछे रखते हो, सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखने के लिए नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जब तुम फिजिकली स्लाउश्ड रहते हो, जब तुम अपने आप को छोटा बना के रखते हो, तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि मैं वीक हूं, मैं अवॉइड कर रहा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहा हूं। और दिमाग वही सिग्नल फॉलो करता है। सोचो, जब तुम अपनी पॉस्चर चेंज करते हो, सिर्फ बॉडी नहीं बदलती, तुम्हारा माइंडसेट भी शिफ्ट होता है। तुम अपने आप को ये कह रहे होते हो कि मैं यहां हूं, मैं फेस करूंगा, मैं भागूंगा नहीं।
पीटरसन ये पॉइंट बहुत क्लियरली रखते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है एम्बॉडीड एक्शन से। तुम पहले एक्ट करते हो, फिर फीलिंग फॉलो करती है। तुम पहले सीधा खड़े होते हो, फिर तुम्हें अंदर से थोड़ा स्ट्रांग फील होता है। लाइफ नेचुरली तुम्हें टेस्ट करेगी। स्ट्रेस आएगा, प्रेशर आएगा, क्रिटिसिज्म आएगा। अगर तुम हर बार झुक जाते हो, हर बार रिट्रीट करते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम परमानेंट फियर मोड में चला जाता है। पर जब तुम कॉन्शियसली अपनी स्टांस स्ट्रांग रखते हो, तुम अपने सिस्टम को ट्रेन करते हो रेजिलियंस के लिए। सोचो, जब तुम अपनी मुश्किल सिचुएशन में भी काम और अपराइट रहते हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करते हो। तुम ये नहीं कह रहे कि मुझे डर नहीं लग रहा, तुम कह रहे हो कि मैं डर के बावजूद खड़ा हूं। पीटरसन कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हीरो बनना नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि तुम अपने बर्डन को उठाना सीखते हो। तुम अपनी सफरिंग को मीनिंगफुल बना देते हो। जब तुम खुद को संभालते हो, तुम अपने आसपास के लोगों के लिए भी स्टेबिलिटी क्रिएट करते हो। सोचो, जब तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हो, तुम सिर्फ अपना भला नहीं करते, तुम अपनी फैमिली, अपने काम, अपनी सोसाइटी के लिए भी रिलायबल बन जाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपल क्रिएट करती है। स्टैंड अप स्ट्रेट का एक और मतलब है कि तुम अपने आप को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हो। तुम अपने टाइम को वैल्यू करते हो। तुम अपने कमिटमेंट्स को लाइटली नहीं लेते। तुम ये समझते हो कि तुम्हारी प्रेजेंस मैटर करती है। पीटरसन बोलते हैं कि वीक पॉस्चर सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वीक पॉस्चर मेंटल भी होती है। जब तुम हर चीज पे सॉरी बोलते हो, जब तुम अपनी बात बोलने से पहले ही बैकफुट पे आ जाते हो, जब तुम अपनी नीड्स को हमेशा लास्ट पे रखते हो। सोचो, जब तुम अपनी बात क्लियरली बोलना सीखते हो, बिना एग्रेशन के, बिना अपॉलॉजी के, तुम अपनी डिग्निटी को रिक्लेम करते हो। तुम दुनिया को सिग्नल देते हो कि मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं होता कि तुम परफेक्ट हो जाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब होता है कि तुम अपनी इम्परफेक्शंस के बावजूद एफर्ट देना बंद नहीं करते। तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो। पीटरसन कहते हैं कि लाइफ के पेन से तुम बच नहीं सकते, पर तुम पेन को बेयर कर सकते हो अगर तुम्हारा पॉस्चर स्ट्रांग हो, तुम्हारा एटीट्यूड ग्राउंडेड हो, तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ इंटैक्ट हो। सोचो, जब तुम अपने आप को कोलैप्स होने से रोक लेते हो, जब तुम प्रेशर में भी खड़े रहते हो, तुम एक इंटरनल बैकबोन डेवलप करते हो, और वही बैकबोन तुम्हें आगे के रूल्स को जीने की स्ट्रेंथ देता है। यही 12 रूल्स फॉर लाइफ का दूसरा ट्रूथ है। तुम अपनी बॉडी से अपने माइंड को ट्रेन करते हो। तुम अपनी स्टांस से अपनी डेस्टिनी को सिग्नल देते हो। तुम सीधा खड़े होते हो सिर्फ दुनिया को फेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को रिस्पेक्ट करने के लिए। और जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो, लाइफ तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देती है। हैप्पीनेस लाइफ का गोल नहीं होता। ये बात सुनने में हार्श लग सकती है, पर 12 रूल्स फॉर लाइफ का ये एक सेंट्रल आइडिया है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि हैप्पीनेस एक बाय प्रोडक्ट है, डेस्टिनेशन नहीं। अगर तुम डायरेक्टली हैप्पीनेस चेस करते हो, तुम शैलो बन जाते हो। तुम डिस्कम्फर्ट से भागने लगते हो, और बिना डिस्कम्फर्ट के लाइफ मीनिंगफुल नहीं बनती। पीटरसन कहते हैं कि मीनिंग ट्रूथ और डिसिप्लिन से आता है। जब तुम सच बोलते हो, पहले खुद से और फिर दुनिया से, तुम अपनी लाइफ को स्टेबल फाउंडेशन पे रखते हो। झूठ शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, पर लॉन्ग टर्म में केओस क्रिएट करता है। सच बोलना रिस्की होता है, पर सच ही तुम्हें रिस्पेक्ट और इनर स्ट्रेंथ देता है। सोचो, जब तुम किसी सिचुएशन में सिर्फ पीस मेंटेन करने के लिए सच नहीं बोलते, तुम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर लेते हो, पर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज कर देते हो। तुम अपनी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हो, और डिस्टॉर्शन धीरे धीरे रिजेंटमेंट बन जाता है। डिसिप्लिन का रोल यहीं से स्टार्ट होता है। डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन फॉलो करना नहीं होता। डिसिप्लिन होता है अपने आप से सच बोलना। डिसिप्लिन होता है वो करना जो जरूरी है, चाहे वो कंफर्टेबल हो या नहीं। पीटरसन कहते हैं कि मीनिंग तब आता है जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, चाहे वो बर्डन हैवी हो। तुम अपनी सफरिंग को इग्नोर नहीं करते, तुम उसे फेस करते हो और उसमें से कुछ कंस्ट्रक्टिव बनाते हो। मीनिंग पेन के ऑपोजिट में नहीं होता, मीनिंग पेन के अंदर होता है। सोचो, जब तुम अपनी लाइफ के हार्डेस्ट एरियाज को अवॉइड करते हो, तुम टेम्परेरीली सेफ फील करते हो, पर तुम ग्रोथ सैक्रिफाइस कर देते हो। जब तुम उन्हें फेस करते हो, तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो, पर तुम स्ट्रांग बनने लगते हो। सच बोलना एक प्रैक्टिस है। हर बार जब तुम सच बोलते हो, तुम अपने माइंड को क्लैरिटी देते हो। तुम कंफ्यूजन को कम करते हो। तुम अपने रिलेशनशिप्स को ऑथेंटिक बनाते हो। झूठ रिलेशंस को शैलो बनाता है, सच उन्हें ड्यूरेबल बनाता है। पीटरसन बोलते हैं कि लोग अक्सर हैप्पीनेस के नाम पे डिसिप्लिन छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। पर अच्छा फील करना कभी रिलायबल सिग्नल नहीं होता।
डिसिप्लिन फीलिंग्स के ऊपर होता है। तुम पहले एक्शन लेते हो, फिर फीलिंग्स अलाइन होती हैं। सोचो, जब तुम रोज वो करते हो जो तुम्हें करना चाहिए, चाहे मन हो या ना हो, तुम अपनी सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस वर्ड से नहीं, एक्शन से आता है। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है कि तुम अपनी सफरिंग को वर्थवाइल डायरेक्शन में चैनल करते हो। तुम अपनी पेन को वेस्ट नहीं होने देते। पीटरसन कहते हैं कि ट्रूथ और मीनिंग तुम्हें शॉर्ट टर्म में अनकंफर्टेबल बना सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में तुम्हें स्टेबल और स्ट्रांग बना देते हैं। हैप्पीनेस अनस्टेबल होती है, मीनिंग एंड्योरिंग होता है। सोचो, जब तुम किसी हार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हो, शुरू में बर्डन लगता है, पर टाइम के साथ वही बर्डन तुम्हारा बैकबोन बन जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम ज्यादा केपेबल हो जितना तुम सोचते थे। यही 12 रूल्स फॉर लाइफ का तीसरा ट्रूथ है। हैप्पीनेस को चेज मत करो, ट्रूथ को चूज करो, डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करो, मीनिंग को प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि जब तुम मीनिंग के साथ जीते हो, हैप्पीनेस कभी कभी अपने आप आ जाती है, और जब नहीं भी आती, तुम फिर भी खड़े रहते हो। और वही खड़े रहना ही रियल स्ट्रेंथ होती है। सफरिंग लाइफ का एक्सेप्शन नहीं होता, सफरिंग लाइफ का रूल होता है। 12 रूल्स फॉर लाइफ ये बात बिना शुगर कोटिंग के बोलती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि पेन, लॉस, इलनेस, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट ये सब अवॉइड नहीं किया जा सकता। जो चीज तुम कंट्रोल कर सकते हो वो ये है कि तुम सफरिंग के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। मोस्ट लोग सफरिंग आने पर ब्लेम ढूंढते हैं, किस्मत को ब्लेम, लोगों को ब्लेम, सिस्टम को ब्लेम। पर पीटरसन कहते हैं कि ब्लेम तुम्हें थोड़ा इमोशनल रिलीफ देता है, पर तुम्हें पावरलेस बना देता है। अकाउंटेबिलिटी तुम्हें हैवी लगती है, पर वही तुम्हें स्ट्रेंथ देती है। सोचो, जब तुम अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ बाहर की चीजों पे डाल देते हो, तुम अपनी एजेंसी लूज कर देते हो। तुम विक्टिम मोड में चले जाते हो। पर जब तुम ये पूछते हो कि इस सिचुएशन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो। पर्सनल ऑर्डर यहीं से स्टार्ट होता है। तुम पूरी दुनिया को फिक्स नहीं कर सकते, तुम अपनी लाइफ का एक छोटा कॉर्नर फिक्स कर सकते हो। तुम अपनी हैबिट्स, तुम अपना रूटीन, तुम अपनी रिएक्शंस। और जब तुम ये कंसिस्टेंटली करते हो, केओस का प्रेशर कम होने लगता है। पीटरसन कहते हैं कि सफरिंग को मीनिंगफुल बनाने का एक ही तरीका है, उसे वॉलंटरीली एक्सेप्ट करना। जब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद चूज करते हो, सफरिंग रैंडम नहीं लगती, वो सैक्रिफाइस बन जाती है, और सैक्रिफाइस तुम्हें पर्पस देता है। सोचो, जब तुम किसी हार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो, वो तुम्हारा पीछा करती है, एंग्जाइटी बन के, गिल्ट बन के, रिग्रेट बन के। पर जब तुम उसे फेस करते हो, चाहे धीरे धीरे ही सही, वो मैनेजेबल हो जाती है। पीटरसन बोलते हैं कि ऑर्डर क्रिएट करना सफरिंग को खत्म नहीं करता, पर तुम्हें सफरिंग के बीच फंक्शनल रहना सिखाता है। तुम ब्रेकडाउन के बजाय डिसिप्लिन चूज करते हो, तुम केओस के बीच स्ट्रक्चर बनाते हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम खुद को ब्लेम करो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि तुम अपनी पावर आइडेंटिफाई करो। तुम ये मान लो कि कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है और कुछ नहीं, और तुम अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पे लगाओ जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। सोचो, जब तुम अपने दिन का स्ट्रक्चर सेट करते हो, टाइम पे उठना, काम कंप्लीट करना, कमिटमेंट्स निभाना, तुम अपने माइंड को स्टेबिलिटी देते हो। स्टेबिलिटी के बिना तुम पेन हैंडल नहीं कर सकते। पीटरसन कहते हैं कि रिजेंटमेंट सबसे डेंजरस इमोशन होता है। वो तब पैदा होता है जब तुम सफरिंग को एक्सेप्ट नहीं करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो। रिजेंटमेंट तुम्हें बिटर बना देता है, अकाउंटेबिलिटी तुम्हें ग्राउंडेड रखती है। सफरिंग से भागने का एक कॉमन तरीका होता है डिस्ट्रैक्शन, एंडलेस स्क्रोलिंग, एक्सेसिव कंफर्ट, शॉर्ट टर्म प्लेजर। पर यह सब पेन को हील नहीं करता, ये सिर्फ उसे डिले करता है, और डिलेड पेन अक्सर कंपाउंड हो जाता है। सोचो, जब तुम अपनी लाइफ के डिफिकल्ट एरियाज को इग्नोर करते रहते हो, तुम स्लोली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करते हो। तुम खुद को अनरिलायबल समझने लगते हो। पर जब तुम हार्ड चीजों को उठाना स्टार्ट करते हो, तुम अपनी रिस्पेक्ट वापस अर्न करते हो। पीटरसन कहते हैं कि पर्सनल ऑर्डर का मतलब परफेक्शन नहीं होता, पर्सनल ऑर्डर का मतलब होता है प्रोग्रेस। तुम हर दिन थोड़ा सा बेटर हैंडल करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तुम केओस को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करते, तुम उसे मैनेज करना सीखते हो। यही 12 रूल्स फॉर लाइफ का चौथा ट्रूथ है। सफरिंग से भागो मत, उसे डिनाई मत करो, उसे फेस करो अकाउंटेबिलिटी के साथ। ऑर्डर क्रिएट करो जहां तुम कर सकते हो। और जब तुम ये करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम उतने वीक नहीं हो जितना तुम समझते थे। तुम पेन के नीचे क्रश नहीं होते, तुम पेन के थ्रू शेप होते हो। लाइफ फेयर नहीं होती, ये बात एक्सेप्ट करना ही मैच्योरिटी है। 12 रूल्स फॉर लाइफ का फाइनल मैसेज ये है कि तुम अपनी सफरिंग चूज नहीं कर सकते, पर तुम अपना बर्डन चूज कर सकते हो। और वही चॉइस तुम्हारी लाइफ को मीनिंगलेस से मीनिंगफुल बनाती है।
जॉर्डन पीटरसन एक पावरफुल मेटाफर यूज करते हैं, कैरी योर क्रॉस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लाइफ को ट्रैजिक बना लो। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विलिंगली उठाओ। तुम अपनी सफरिंग को अवॉइड करने के बजाय उसे एक्सेप्ट करो और उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव बनाने की कोशिश करो। सोचो, हर इंसान किसी न किसी फॉर्म में पेन कैरी करता है। लॉस, फेलियर, रिग्रेट, अनफेयरनेस। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस पेन को रिजेंटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ लोग इस पेन को मीनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। मीनिंग तब आता है जब तुम बोलते हो, हाँ ये हैवी है, पर मैं फिर भी उठाऊंगा। मैं भागूंगा नहीं, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करूंगा। तुम अपनी लाइफ को एक ड्यूटी के रूप में देखना स्टार्ट कर देते हो, सिर्फ प्लेजर हंट के रूप में नहीं। पीटरसन कहते हैं कि जब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, तुम अपने ईगो से ऊपर उठ जाते हो। तुम हर चीज को अपने साथ होने वाली इनजस्टिस के लेंस से देखना बंद कर देते हो। तुम पूछते हो, मैं यहाँ क्या सही कर सकता हूँ। सोचो, जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू कर देते हो कि इस सिचुएशन में मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, तुम विक्टिम नहीं रहते, तुम पार्टिसिपेंट बन जाते हो। और पार्टिसिपेशन ही डिग्निटी लाती है। लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा स्ट्रांग रहोगे। मतलब ये होता है कि तुम वीक मोमेंट्स में भी अपने वैल्यूज नहीं छोड़ते। तुम अपनी सफरिंग को एक्सक्यूज नहीं बनाते अपना कैरेक्टर छोड़ने के लिए। पीटरसन कहते हैं कि जब तुम ट्रूथ के साथ जीते हो, जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, जब तुम ऑर्डर क्रिएट करते हो, तुम अपनी लाइफ को एक स्टोरी बना देते हो जिसमें तुम हीरो नहीं पर रिलायबल कैरेक्टर होते हो। और रिलायबल होना ग्लैमरस नहीं होता, पर यही सोसाइटी को चलाता है। सोचो, जब तुम अपनी लाइफ को मीनिंग के साथ जीते हो, तुम्हारा पेन रैंडम नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि मैं किसी चीज़ के लिए एंड्योर कर रहा हूँ। और एंड्योरेंस जब पर्पस के साथ होती है, वो तुम्हें तोड़ती नहीं, तुम्हें शेप करती है। पीटरसन ये भी कहते हैं कि मीनिंग तुम्हें हैप्पीनेस से ज़्यादा ड्यूरेबल रिवॉर्ड देता है। हैप्पीनेस फ्लीटिंग होती है। मीनिंग तुम्हें उठने की वजह देता है जब तुम गिर जाते हो। मीनिंग तुम्हें डिसिप्लिन देता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। सोचो, जब तुम अपनी लाइफ को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हो, तुम अपनी बात को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हो। तुम झूठ बोलना कम कर देते हो। तुम एक्सक्यूजेस बनाना कम कर देते हो। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना बंद कर देते हो। लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये भी है कि तुम अपनी सफरिंग को किसी और पे पास नहीं करते। तुम अपना पेन हैंडल करते हो ताकि तुम किसी और के लिए अननेसेसरी बर्डन ना बनो। ये मैच्योरिटी है, ये अडल्टहुड है। पीटरसन कहते हैं कि लाइफ का अल्टीमेट गोल कंफर्ट नहीं है। लाइफ का गोल है कैरेक्टर बिल्ड करना। और कैरेक्टर सिर्फ तब बनता है जब तुम हार्ड चीजों को वॉलंटरीली उठाते हो। सोचो, जब तुम अपनी लाइफ के एंड पे पीछे मुड़ के देखोगे, तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं कितना कंफर्टेबल था। तुम ये पूछोगे कि क्या मैं खड़ा रहा जब मुश्किल था। क्या मैं जिम्मेदारी से भागा या उसे उठाया। यही 12 रूल्स फॉर लाइफ का फाइनल ट्रूथ है। तुम अपनी सफरिंग को कर्स बना सकते हो या कॉलिंग बना सकते हो। चॉइस तुम्हारी है। तुम अपना क्रॉस उठा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और जब तुम ये करते हो, तुम्हारी लाइफ भारी नहीं लगती, तुम्हारी लाइफ मीनिंगफुल लगती है। और मीनिंग ही वो चीज़ है जो केओस के बीच तुम्हें सीधा खड़ा रखती है।